नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बिहार के मोतिहारी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक लड़की के साथ रेप के बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। लड़की का आरोप है कि उसे सड़क पर सरेआम निर्वस्त्र कर पीटा गया। इतना ही नहीं, हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर बंदूक की नली और लकड़ी से वार भी किया। गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की नींद 7 दिन बाद खुली और लड़की का मेडिकल कराया गया। ऐसे में बिहार में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं से सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। वाकई में बिहार में फिर से जंगल राज लौट रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट और इस पर डिबेट ठीक 4 मिनट 3 सेकंड के बाद। मोतिहारी में रूह कपा देने वाली घटना। लोगों को याद आया दिल्ली का निर्भया कांड। एक लड़की ने लगाया संगीन इल्जाम, सरेआम उसकी अस्मत से किया गया खिलवाड़। हैवानियत की सारी हदें कर दी गई पार। गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती। सुशासन के दावों की खुली पोल। 7 दिन तक सोती रही बिहार पुलिस। शर्म करो सुशासन बाबू। अस्पताल में भर्ती इस लड़की का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी पूरी कहानी इसी की जुबानी आपको सुना देंगे, जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे और आपकी आंखों के सामने दिल्ली की निर्भया गैंगरेप की घटना घूमने लगेगी। इस लड़की का आरोप है 13 जून को दोपहर के वक्त ये जंगल गई हुई थी, तो वहां इसके साथ गांव के लड़के ने बलात्कार किया। बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से छूटकर इसने अपनी जान बचाई। एक लड़का पीछे से आया, मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने चिल्लाने की कोशिश की, मतलब वो हमारे मुंह को दाब दिया। उसके बाद हमको पकड़ के बलात्कार करने लगा, तो हमने भागकर अपने घर आई, अपनी मम्मी को बोली, उसके घर जाकर बोली। उसके बाद में उन्हें गोली चलाने की कोशिश की। हम लोग 3 दिन घर में डर के रह गई। सुना आपने कि कैसे इस लड़की के साथ वहशियान हरकत को अंजाम दिया गया। आगे जो आरोप इसने लगाए उसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि बिहार में ये क्या हो रहा है। क्या यही है सुशासन? आरोपों के मुताबिक जब इस पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत आरोपी के परिवार वालों से की, तो उन्होंने उल्टे लड़की को ही जान से मारने की धमकी दे डाली और 2 दिन बाद दबंग बंदूक लाठी लेकर उसके घर आ धमके। आरोप है कि पहले तो सड़क पर बाहर निकलकर उसे निर्वस्त्र कर पीटा, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बंदूक की नली और लकड़ी से वार किया गया। जब उन लोगों को लगा कि वो मर चुकी है, तो उसे छोड़कर वे लोग भाग खड़े हुए। समीउल्लाह, कमरुल्लाह और नूरुल्लाह आया था, हमको खींच करके घर में से और मारा पीटा। हमको कपड़ा फाड़ दिया, रोड पे खींच करके हमको हमारे साथ में गलत संबंध किया है और हमको बहुत मारा, हमको बेहोश कर दिया। चलने में दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग हो गया है और किसी ने लकड़ी से इनके प्राइवेट पार्ट पे मारा है, तो इसकी वजह से और रेप करने का कोशिश किया है। इसके पहले भी इनके साथ 1-2 बार रेप हो चुका है। पुलिस की लापरवाही का आलम यह रहा कि मामला दर्ज होने के 7 दिन बाद पुलिस को लड़की के मेडिकल की याद आई। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी थानेदार साहब को फुर्सत ही नहीं मिली और महज खाना पूर्ति के लिए इन एएसआई महाशय को अस्पताल भेज दिया, जिन्हें केस की ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। क्या मामला है? मामला तो चिकित्सा वो प्रभारी महोदय कहे कि देख लीजिएगा क्या कैसा पोजीशन है, पीड़िता जो माने उसके साथ रेप किया गया है उसका क्या पहली है। बिहार के सुशासन पर सवाल उठे तो सियासत होना लाजमी है। विपक्ष जहां नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है, तो सरकार के नुमाइंदे अपने अपने तरीके से इसका बचाव करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में लड़की की शादी हुई थी, कुछ दिन बाद उसकी विदाई थी। इस घटना के बाद से वो गहरे सदमे में है। मोतिहारी में इस हैवानियत भरी वारदात ने सबको हिला कर रख दिया है। साथ ही सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने सुशासन का ढोल पीटने वाली सरकार की पोल खोल कर रख दी है। घटना के 6 दिन बाद मेडिकल कराया गया। ऐसे में क्या माना जाए? क्या यही सुशासन है जहां किसी लड़की की आबरू तक सुरक्षित नहीं है? कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोतिहारी, IBN 7। सुशासन का दावा करने वाली बिहार सरकार इस मामले के बाद सवालों के कटघरे में एक बार फिर खड़ी हुई है। कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं।
7 दिनों तक पीड़िता का मेडिकल क्यों नहीं हुआ? अब तक पुलिस के किसी आला अधिकारी ने पीड़िता की सुध क्यों नहीं ली है? दबंगों को अब तक गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम क्यों रही है? क्या बिहार में कानून का राज खत्म होता जा रहा है? और एक और सवाल ये कि बिहार में शराबबंदी हो गई, अपराधबंदी कब होगी? ये कुछ अहम सवाल हैं जिस पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सरवत जहां फातिमा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नवोदय टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्कू श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच मैं आपको बता दूं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन भी मोतिहारी से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ मोतिहारी में मौजूद ये परिवार भी हमारे साथ जुड़ेगा, इस लड़की की माँ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ और किस तरीके से जब वो पुलिस के पास गए तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। लेकिन नवल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। आप एक गंभीर राजनेता भी हैं, एक वरिष्ठ राजनेता भी हैं, पार्टी के भी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। क्या हो रहा है बिहार में और खास तौर पर इस मामले के सामने आने के बाद ये एक बड़ा सवाल जो अभी मैंने दर्शकों के सामने रखा कि शराबबंदी तो कर दी, अपराधबंदी कब होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध के मामलों में 30% की कमी आई है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से घटनाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है, थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डाल दूं। लड़की ने 15 तारीख को एफआईआर किया। आपने पहला आरोप यह लगाया कि बिहार पुलिस 7 दिन तक सोई रही। आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। 15 तारीख को एफआईआर होता है और 15 तारीख को ही एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद मोतिहारी के रामगढ़वा पीएचसी में जहां यह घटना हुई थी उसका प्राइमरी मेडिकल किया जाता है और उस प्राइमरी मेडिकल में बलात्कार का नामो निशान तक नहीं मिलता है। इसलिए आपका यह आरोप गलत है कि बिहार पुलिस 7 दिन तक सोती रही। दूसरा पहलू उसका नवल जी ये आरोप पहले तो मैं क्लियर कर दूं, आपने 2 बार कहा आपके आरोप ये आरोप पीड़ित परिवार के हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? ये सारी बातें कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, मैं वो बात, और पीड़ित परिवार भी मेरे साथ मौजूद है, अभी आप सीधे उनको भी सुन पाएंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या कर रहा है प्रशासन। वो 30% का आंकड़ा आप बताते हैं, प्राइमरी मेडिकल चेकअप हो गया ये आप बताते हैं, टेस्ट हो गया ये आप बताते हैं, ये सारी चीजें समझना बड़ा मुश्किल है। हकीकत ये है कि वो परिवार कह रहा है कि उसके साथ क्या। आप सत्य सामने नहीं आने देना चाहते हैं? नहीं प्रवीण जी, अगर आप चाहते हैं कि सत्य देश की जनता के सामने आए तो मुझे बोलने देना पड़ेगा। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं, पहले इस चीज को स्पष्ट कर लें, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये परिवार झूठ बोल रहा है? ये परिवार झूठ बोल रहा है, तब तो फिर हम किसी और सत्य की तलाश करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहले सुने तो सही, तब तो सत्य उभर कर सामने आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि 15 तारीख को ही रामगढ़वा पीएचसी में प्राइमरी मेडिकल हुआ। उसके बाद मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई, जो मेडिकल रिपोर्ट आई, आप अपने संवाददाता से पूछ सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी वेजाइनल इंजरी की कोई चर्चा नहीं है। तो भाई साहब, न तो एफआईआर में लड़की ठीक है, चलिए ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही और मृत्युंजय मेरे सहयोगी चंद्रमोहन आपकी इस बात को सुन भी रहे हैं। चंद्रमोहन इस वक्त मोतिहारी में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, इंटरनल किसी तरीके की चोट की कोई बात नहीं आ रही है, प्राइमरी मेडिकल चेकअप टेस्ट हो गया, ये सारी बात नवल जी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन फिर सवाल क्यों खड़े हुए, इस परिवार ने खुद को पीड़ित क्यों बताया, जरा ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, जब से यह मामला सामने आया उसके बाद से पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया, हो सकता है कि नवल जी के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट चला गया हो, वो दूसरी बात है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो नवल जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 15 तारीख को जब लड़की वहां पर पहुंची तो उसकी मेडिकल चेकअप कराई गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेडिकल चेकअप कल शुरू हुआ और साफ तौर पर जो पीड़िता है उसकी माँ हमारे साथ मौजूद है, यही बताएंगे कि आखिर किस तरह से जब ये पहुंचा था। जब नवल जी एक बात सुनिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था, बल्कि लड़की जब थाने में पहुंची थी उसके बाद थाने वाले जब वहां पर अस्पताल में लेकर गए तो उसको लड़की की मां हमारे साथ मौजूद है, सुनिए आप नवल जी वो क्या कह रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ खुद मौजूद है। ये बताइए कि यह पूरी घटना कैसे हुई थी, फिर लड़की जब वहां पर पहुंची तो क्या मेडिकल चेकअप हुआ था? सर, मेडिकल चेक नहीं हुआ था। लीजिए, पुलिस देखिए, ने बोला अब आप जवाब दीजिए नवल जी, मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, लड़की की मां ये कह रही है और आप किस जिम्मेदारी से कह रहे हैं? दावा बिरो कर करके पुलिस
मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से और पूरे तथ्यात्मक तरीके से बोल रहा हूँ कि 15 को रामगढ़वा पीएचसी में प्राइमरी मेडिकल हुआ, जिसमें रेप की कहीं कोई बात नहीं निकली। नहीं, एक मिनट रुकिए, आप फिर सुनिए नवल जी, दोबारा सुनिए, एक मिनट रुक जाइए नवल जी, आप बार बार जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं, ऐसे में आप लड़की की माँ को झूठा साबित कर दे रहे। चंद्रमोहन, एक बार फिर इनसे यही सवाल करिए, क्या मेडिकल चेकअप हुआ जो नवल जी दावा कर रहे हैं? ये बताइए क्या जब लड़की की जब हालत खराब होने लगी, जब आप लोग थाना पहुंचे थे, उसके बाद जब वहां पीएचसी में पहुंचे थे, रामगढ़वा पीएचसी हॉस्पिटल में, तो क्या लड़की का मेडिकल चेकअप हुआ था? कहा यह जा रहा है कि मेडिकल चेकअप हुआ वहां पर और रेप जैसी कोई बात नहीं थी। जी, जब 15 तारीख थाना उठा के ले आए लड़की के लिया करके वहाँ दवाई भी कराया तो उसको मेडिकल नहीं चेक किया था। वहाँ हॉस्पिटल भर्ती करने पर ले आया, उसी लड़की के रेफर कर दिया, ले जाओ मोतिहारी लिया करके आज भर्ती किए हैं। 6 दिन हो गया भर्ती करने के लिए। ये घटना हुआ है 15 तारीख के, आज तक ले मेडिकल चेक नहीं हुआ था। तो कल मैं बोला जो मेरे लड़की के 10 दिन हो गया, आज तक ले मेडिकल चेक क्यों नहीं करती है? तब बोला ले जाके मेडिकल चेक कल होगा। उसी 10 दिन पर मेडिकल चेक हुआ तो उसको क्या रिपोर्ट होगा? अब क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं नवल जी? पर देखिए क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं नवल जी? पीड़ित परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एफआईआर में बलात्कार की बात की चर्चा क्यों नहीं है? आप एफआईआर की कॉपी को सार्वजनिक करें। मेडिकल बोर्ड में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ये आप मीडिया से करवाएंगे एफआईआर की, पुलिस की कॉपी अपनी, राजवल्लभ यादव की एफआईआर की कॉपी आप सार्वजनिक कर दीजिए। पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी, आप एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करिए और बताइए। नवल नहीं, आप मोतिहारी में नवल जी साफ तौर पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह से जब नवादा में जो घटना हुई थी, राजवल्लभ यादव का जब नाम सामने आया था, तो साफ तौर पर जब मेडिकल नहीं हो पाया, उसी के बिना पर वहाँ के जो एसपी थे वो हटाए गए। और ये जो है मामला जो है, जब ये आप मेरे सवाल का जवाब दें। अरे राजवल्लभ की गिरफ्तारी हुई उसी मामले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिनों तक वहाँ भी नहीं हो पाया था, वहाँ भी मेडिकल नहीं हुई थी। नवल जी, ये जानना सबसे जरूरी है। और जब यह लड़की जब वहाँ पर पीएचसी में पहुंची थी, वहाँ भी इसका मेडिकल नहीं हुआ था, सिर्फ प्राइमरी इसका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद स्थिति गंभीर थी, जिसको लेकर इसको फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया था यहाँ मोतिहारी हॉस्पिटल में। और यहाँ भी लड़की एक मिनट चंद्रमोहन, एक मिनट रुक जाइए चंद्रमोहन, एक मिनट चंद्रमोहन, एक मिनट नवल जी अगर आप बोल, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए आप के मामले पर मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं राजवल्लभ के, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। नवल जी एक मिनट रुक जाइए, विषयांतर मत करिए। राजवल्लभ यादव की गिरफ्तारी, आप विषयांतर कर रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट नवल जी, रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि की। एक मिनट रुक जाइए। आपके एसपी साहब कह रहे हैं मेडिकल की रिपोर्ट अवेटेड है, इसका क्या मतलब है जरा ये समझा दीजिए। और आप कह रहे हैं मेडिकल आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, नहीं, जो प्राइमरी फाइंडिंग्स आई है, कहाँ है ये कहाँ की रिपोर्ट है? कोई रिपोर्ट है आपके पास? कहाँ की ये रिपोर्ट है? क्या है प्राइमरी फाइंडिंग? मैं आप वहाँ के सीनियर एसपी को लाइन पर लें। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ कि जो भी प्राइमरी फाइंडिंग्स आई है, उनमें कहीं भी रेप की कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, ये रिपोर्ट आपके पास आ गई है। जिस तरह इस पूरे मामले को जिस तरह इस पूरे मामले को फैब्रिकेटेड तरीके से ब्रूटलिटी को शो करने के लिए, ब्रूटलिटी दर्शाने के लिए जिस तरह मामले को फैब्रिकेट किया जा रहा है, आप एक बात बताइए। आपने अभी कहा कि एसपी साहब को लाइन पर लीजिए, आपने अभी कहा एसपी साहब को लाइन पर लीजिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, और देखिए जरा जब हम फोन लगाते हैं तो हमको क्या जवाब मिलता है वो भी जरा बताते हैं। पहले डीजीपी बिहार पीके ठाकुर साहब को जब हमने फोन किया तो उन्होंने कहा एडीजी हेडक्वार्टर इस पर बात करेंगे, कार्यवाही का बहाना। मैं साफ पूछता हूं कि क्या आप में नैतिक बल है कि मेडिकल रिपोर्ट को जब आएगी पूरी तरह से फाइनली, तब आप इस चैनल पर लोगों को दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। ये प्रश्न उठाने का, ये इस प्रश्न का सवाल नहीं उठता। आप इस नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने यह वायदा करता हूं, एक पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने रिपोर्ट के सामने रखी नवल जी, ये बड़ी अजीब स्थिति है। अच्छा सुनिए, एडीजी को फोन किया, इसके बाद हमने मुख्यमंत्री को फोन किया। देखिए आप जरा,
मुख्यमंत्री साहब से भी हम इस पर जवाब चाह रहे थे, जब उनको फोन किया तो क्या जवाब मिला वो भी देखिए। सीएम साहब से फोन पर बात नहीं हो पाएगी ये कहा जा रहा है लगातार। मौजूद है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अब आप ही ने कहा एसपी साहब को लाइन पर ले लीजिए। हम तो उम्मीद करते हैं नवल जी जैसा बड़ा नेता बैठा है तो सब लोग बात कर लेंगे हमसे, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि जिम्मेदारी के साथ इस पर सरकार का पक्ष सामने आए। जो आप बार बार कह रहे हैं कि एक तरफा बात ना आए, हम तो चाहते हैं सरकार अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे। 20 तारीख को चलिए, अगर पुलिस की निष्क्रियता को देखना है तो 20 तारीख को एक घटना घटी जिसमें एक महिला ने फांसी लगा ली, यह कहते हुए कि पुलिस की लापरवाही के चलते मैं आत्महत्या कर रही हूं। यह ईटीवी पर खबर चली 20 तारीख को, और यह घटना बिहार की नहीं हरियाणा की घटना है। ये आप हर बार ये बोल के बिहार में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में क्या हो रहा है को देखते हुए आप बिहार में जो हो रहा है उस पर बात मत करिए। सारी खबरें दिखाई जाती है नवल जी, ये विषयांतर हो जाएगा। अकू जी आप लगातार सुन रहे हैं, आपने लड़की की मां को भी सुना, नवल जी का पक्ष भी सुन रहे हैं, क्या कहे बिहार में सुशासन के दावों की क्या धज्जियां उड़ रही हैं? दरअसल दिक्कत ये नहीं है, घटना कहीं पे भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। दिक्कत तब शुरू होती है जब आप संवेदनहीन हो जाएं। समस्या पूरी की पूरी, मैं बिहार को जितने अच्छे तरीके से जानता हूं, नवल जी भी जानते होंगे, मुझे भी जानते होंगे शायद वो, लेकिन जिस तरीके से वहां पर चीजों को दबाने की कोशिश की जाती है, और फिलहाल कुछ सालों से तो ये प्रक्रिया, एक मिनट रुक जाइए अब आप रुक जाइए, एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए, फिर उसके बाद मैं बीच में नहीं बोला था आपके में। जो प्रक्रिया, लेकिन आपको आरोप तथ्य के साथ अरे सुन लीजिए अब जरा, यही तो कह रहे ना, यही सबसे बड़ी खराबी है, चीजों को ना समझना और उस पर लीपापोती करना। और जो मानसिकता है हमारी वहां पर, ये आपकी नहीं मानसिकता है, वहां सबकी मानसिकता है, सामंती मानसिकता है। किसी भी चीज को, कोई भी गलत काम हुआ हो उसको कैसे दबाया जाए और उसके बाद स्थितियां खराब की जाए। सबसे दुखद बात मित्र यही है, ये मेरे लिए भी दुखद है, आपके लिए भी दुखद है, ये सिर्फ हमारे मतलब पूरे उसके नहीं, पूरे समाज की बात है। मैं उसका भुक्तभोगी रहा हूं वहां पर। मुझे याद है 2000 मेरे ख्याल से 10 की बात होगी, डाक बंगला चौराहे पर एक महिला के साथ में वहां पर उसके कपड़े उतार दिए जाते, तार तार कर दिए जाते हैं, और लोग, और उसमें मैं ही नहीं हूं, मतलब मैं देखने वाले, मेरे न्यूज रूम के साथी, जब हिंदुस्तान का मैं संपादक था वहां पर, तो जब मैंने कहा तो बाहर का एक सज्जन आए हुए थे, तो उन्होंने जिस बेवकूफी भरा जवाब दिया, कह रहे वो तो ऐसे ही रही होगी। ये मानसिकता है हमारी, ये सामंतीवाद है हमारा, इसकी वजह से पूरी चीजें वहां खराब होती हैं, पूरी चीजें खराब, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, अपराधी ये जानता है कि हम कुछ भी करेंगे तो उस पर लीपापोती की कोशिश हमसे ज्यादा शासन करेगा, और इस वजह से चीजें वहां खराब होती हैं। कुछ काम जितने भी अच्छे हो रहे हैं वो इसलिए खराब हो जाते हैं। चलिए मैं बाकी मेहमानों को भी इसमें शामिल कर लेता हूं। नवल जी कई सवाल हैं आपके पास, दोबारा आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी इस पूरे मुद्दे पर अभी आपने दोनों पक्ष सुने हैं। लड़की की मां को भी आपने सुना है, वो कह रही मेडिकल नहीं हुआ है, जबकि नवल शर्मा जी का दावा है पूरी जिम्मेदारी के साथ प्राइमरी मेडिकल हुआ है। क्या हो रहा है बिहार में, आप लोगों का नजरिया क्या है? देखिए, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी अपराध की जांच करे, उसका अभियोजन चलाए और जो है वो न्याय दिलाए। लेकिन स्टेट के एक जिम्मेदार पदाधिकारी आप ही के चैनल पे जिस तरह से ये इंकार कर रहे हो, कह रहे हैं कि एफआईआर में दर्ज नहीं है। एफआईआर दर्ज कौन करता है? थानेदार। और जब उसी का दोष है, थानेदार 9 दिनों तक मेडिकल रिपोर्ट लेने नहीं जा रहा है और उसको डिफेंड किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए उसको डिफेंड जो है स्टेट पे जो सरकार में बैठे हैं उनके प्रवक्ता उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो उस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा इसकी संभावना ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में जो स्टेट जिसको जो है विक्टिम का साथ देना चाहिए वो एक्यूज का साथ देते हुए साफ आपके चैनल पर इसी बहस में दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे कृपा करके बताइए कि हम इस स्थिति को हम क्या मंगल राज कहें, और अगर कोई अगर जंगल राज कह देगा तो दूसरे स्टेट्स का उदाहरण देकर आप जो है क्या उसको जंगल राज को मंगल राज में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। अभी जो शुरुआती तौर, हाँ मैं नवल जी आपके पास आऊंगा, बड़ा गंभीर आरोप आप पर लगा है कि क्या आप आरोपियों का साथ दे रहे हैं जब आप शुरुआत से डिफेंसिव हो जाते हैं, सरकार की या पुलिस की छवि बचाने के चक्कर में कहीं आप अपराधियों के साथ खड़े तो नहीं दिखाई पड़ते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है और इस मुद्दे पर मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता सरवत जहां फातिमा भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे, ये भी जुड़ेंगे चर्चा में।
जी हाँ, सुशासन बाबू पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रेक से पहले नवल शर्मा जी ने एक बात कही, एसपी साहब से बात करा दीजिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं। आपने दो दावे किए जिम्मेदारी के साथ, पहले एसपी से बात करा दीजिए, दूसरा ये कि प्राइमरी टेस्ट हो गया, उसकी रिपोर्ट भी है। लेकिन हम आपको बताते, और आपने ये भी कहा नवल जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंचाई गई। अब जरा सुनिए वो डॉक्टर जो इस लड़की का इलाज कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा है, किस तरह की बात बताई, इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग हो गया है और किसी ने लकड़ी से इनके प्राइवेट पार्ट पे मारा है, तो इसकी वजह से और रेप करने का कोशिश किया है। इसके पहले भी इनके साथ 1-2 बार रेप हो चुका है, ऐसा इन्होंने बताया, कंप्लेंट किया था। वहीं आपने कहा था एसपी साहब से बात कराइए, तो हमने उनकी बात ले ली है। अभी हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। खास तौर पर एक बड़ी गंभीर बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, 7 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को। ये तो जो मेडिकल रिपोर्ट जो पूरा जब हम लोग को मिल जाएगा, अभी कुछ रिपोर्ट आया है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और आना बाकी है, उसके पश्चात ही जो मेडिकल बोर्ड हुआ है तो उसके निर्णय के अनुसार जो साक्ष्य रहेगा उसके अनुसार कार्रवाई। नवल जी पूरी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बता रहा हूं। सुनिए, सुन लीजिए। एसपी साहब ने साफ कहा कि कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। वही बात मैं भी बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने उस पीड़ित महिला से पूछा कि क्या आपका मेडिकल हुआ। अगर आप उस देहाती महिला से, मैं फिर बता रहा हूं कि हमारी पूरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है, और जिस व्यक्ति ने फिजिकल असॉल्ट किया है, अभी तक रेप के प्रमाण नहीं आए हैं। जो भी व्यक्ति फिजिकल असॉल्ट किया है वो बच नहीं पाएगा कानून के शिकंजे से। मेरी पूरी सहानुभूति प्रेम। देखिए मुझे नहीं पता नवल जी कि वो कितना तकनीकी पहलुओं को जानती समझती है, लेकिन उन्हें यह पता है कि रेप क्या होता है और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। इसलिए आप ये मत कहिए कि देहाती महिला को ये नहीं पता कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ। उनसे पूछिए, नहीं, आप उनसे पूछिए कि डॉक्टर आए, दवा चला, तब वो जवाब। आप पूछेंगे कि आपका मेडिकल हुआ। एक ग्रामीण महिला मेडिकल, ये खबर मैं नहीं रख रहा हूँ आपके सामने, मेरे आरोप नहीं है, उन्हीं के आरोप हैं। नवल जी ये उन्हीं के आरोप हैं, आपके सामने भी कह चुकी है। चंद्रमोहन के पास फिर चलते हैं। आप कह रहे हैं बार-बार तथ्यों को परोसने का आपका अपना तरीका हो सकता है। नवल जी साफ तौर पर देखिए, मैं अभी भी उसकी जो पीड़िता की मां है वो मेरे साथ मौजूद है। अरे ये किसी भी आदमी से अगर ये पूछा जाए, किसी का तबीयत खराब हो और उससे ये पूछा जाए कि आपकी दवा चली, आपको पानी चढ़ाया गया, आपको इंजेक्शन दिया गया, तो वो साफ तौर पर बोलेगा कि हाँ दिया गया और नहीं दिया गया। लेकिन मेडिकल टेस्ट हुआ या नहीं हुआ ये जरूर देखिए चंद्रमोहन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो डॉक्टर ने अभी क्लियर किया। एक मिनट अभी डॉक्टर ने क्लियर किया चंद्रमोहन की इनके प्राइवेट पार्ट्स में जबरदस्त इंजरीज है, परेशानियां हैं, जबकि नवल जी ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। जरा उनकी मां से पूछिए क्या हुआ। आपने पूरी बात नहीं, आपने बात कही है, आपने इसी शो में बात कही है नवल जी। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तमाम पैनल ने इस बात को सुना है, ये बताइए अपू जी ने और तमाम मेहमानों ने इस बात को सुना। जो आपकी लड़की है उसके साथ यह पूरा दरिंदगी का खेल खेला गया और किस तरह से उनके साथ मारपीट किया गया, लकड़ी से वार किया गया, कहाँ कहाँ वार किया गया लकड़ी से और जो बंदूक था उससे। सर मेरा लड़की आए थे सियाई करने के लिए, वो सियाई करते हैं, सियाई करके आए हैं तो बोला जब मैं जाए हूँ शहर लेटनी करने के लिए। शहर और जैली सरे औरी वो लफुआ का जने कहाँ रहे कहाँ ना, मेरा बेटी के देख के घर के पछुआरा सरे हो खेला नहीं गई, वो कहाँ से दौड़ करके आके हमारा बेटी के गाटा धर लिया। गाटा धरने पर मेरे बेटी चिल्लाने लगा तो उसको मुंह कस के दाब दिया। दाबना के बाद में पकड़ करके जालू है उसी वही में लेकर चले गया। जा करके उसको बदरकार कर दीजिएगा, बदरकार कर दिया। उसी समूला लड़का है उसी को बदरकार कर दीजिए। वो कैला पर 15 तारीख को क्या हुआ था, किस तरह से आपके घर पर लोग आए और क्या क्या आपके लड़की के साथ लोगों ने किया, जो लोग भी पहुंचे थे वो? सर सुनिए ना, मैं कहती हूँ उसको कर दिया तो मेरे लड़की वहाँ से भाग करके आया, आके बोला जे मेरे माँ हमारे को फलना आदमी ऐसे ऐसे घटना करे है। तो बोला जे बोलो के है या तो समीउल्ला, तो हम कहनी जे चराऊ का घर हम उड़ान दे के आएंगे जे कहेंगे कैले है गलती। गईनी ओकरा घरे बोले जे समीउल्ला
तो ऐसे ऐसे काम करके आए हैं। तो बोला कि जे हम लोग तुम बेटी के कुछ नहीं किया है हमारे, तो हम बोला जो कुछ नहीं किया तो मेरे बेटी तुमको ब्लेड कैसे लगाया? तो बोला जे हमारे ब्लेड उस नहीं लगाए हैं, हमरे ठोकर लग गया है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमारे कि तुम बोलेगे तो गोली से उड़ा देंगे, पकड़ो भोंसड़ी के मारो। ठीक है, हम चंद्रमोहन आएंगे दोबारा आपके पास। मृत्युंजय तिवारी जी, आप भी सरकार का हिस्सा हैं। नवल जी लगातार कह रहे हैं रेप की पुष्टि नहीं हो रही, एक माँ कह रही है, उस बच्ची की हालत बता रही, उस लड़की की हालत बता रही है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। अभी आप क्या कहेंगे, कैसे इसको सुशासन कह दे और उस पर मानने को भी तैयार नहीं है? देखिए, ऐसा है, जो घटनाएं घटी हैं उसका कोई भी सभ्य समाज न समर्थन कर सकता, न इसका कोई सरकार संरक्षण इस तरह का दे रहा है। सरकार इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करके, जब मामले सामने आए हैं तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। आपने देखा इसके पहले जितनी घटनाएं घटी हैं सबके दोषी आज पकड़े गए हैं और हिरासत में हैं। और इस जघन्य जो इस तरह का दुष्कर्म, घिनौना दुष्कर्म किया है, इसको कभी भी किसी भी कीमत पर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति होगा, नवल जी तो मान ही नहीं रहे। सरकार उसको पकड़ करके, नवल जी कह रहे हैं अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई। देखिए, अब तो जब पूरी बात नहीं, तो रेप की पुष्टि हम लोगों ने भी थाना प्रभारी से वहां के रिपोर्ट लिया था। उन्होंने कहा था कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और 15 तारीख को जो घटनाएं घटी थी उसके एफआईआर में भी ये नहीं था। अब ये सारे मामले को हम यहाँ 15 मिनट में बैठ करके टीवी पर, ये बहुत ही संवेदनशील मामले हैं। मैं आपसे दोबारा ये सवाल नहीं करूंगा मृत्युंजय जी, आप भी कह रहे हैं रेप हुआ नहीं हुआ, या आप भी किसी पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, या ये लड़की की हालत जो डॉक्टर वहां पर? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मृत्युंजय जी जिस तरीके से कह रहे हैं साफ मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। नहीं, अच्छी बात यह है कि मृत्युंजय जी चीजों को बहुत छिपाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे तो ताज्जुब भी हो रहा है, नवल जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब मैं सहानुभूति रखता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सहानुभूति रखता हूँ? आपका क्या मतलब है कहने का कि आप सहानुभूति रखते हैं? आप पूरे समाज में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो गरीब गुरबा के साथ जो भी होगा आप उसको चलने देंगे। आपने देहाती, आप उसको देहाती वर्ड कह रहे हैं उसके लिए, तो ये बहुत खतरनाक है। वो जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए, वो आपने देहाती महिला शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर आप मुझे ये बात कह रहे हैं। परेशानी ये है, पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं किस बात की पत्रकारिता का उल्लंघन कर रहा हूँ? उल्लंघन आप राजनेता होने का कर रहे हैं। आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। मैं कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम ये कतई उल्लंघन करना नहीं है। आपका काम है कि आप उसको राजनेता का उल्लंघन ना करें, आप चीजों को समझें और समझने के बाद में ऐसी चीजें कहें। असली चीज ये है कि उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो रही है। मैं शुरू में कह रहा हूँ इस चीज को कि आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि आप चीजों को समझना नहीं चाहते। चलिए एक मिनट रुके नवल जी, आपके साथ में आपकी सहयोगी पार्टी की प्रवक्ता सरवत भी बैठी है, और सबसे बड़ी बात ये सरवत जहां फातिमा एक महिला है। सरवत जी, अभी आप बड़ी देर से नवल जी को सुन रही हैं, उन्होंने कई बातें जिम्मेदारी से कही, इसलिए सवाल लगातार उनसे हो रहे थे। मैं चाहूंगा आप भी जरा एक महिला होने के नाते भी, सिर्फ एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं, जरा इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। देखिए परवीन जी, ये जो भी घटनाएं अभी जितनी दिख रही है और समझ में आ रही है, वाकई बहुत शर्मनाक है, और इस तरह की घटनाओं की बिहार में कोई जगह नहीं है। एक कमिटमेंट के साथ हम लोग आए हैं सरकार में कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन छिटपुट इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसके लिए एकदम प्रशासन और सरकार सजग है कि इस तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहिए, परवीन जी, आप एक बार ये क्लियर कर लीजिए, क्या हम किसी छिटपुट घटना पर बहस कर रहे हैं? तब तो फिर कोई औचित्य नहीं है अगर आप इसको छिटपुट घटना मानते हैं। परवीन जी, आज की हमने क्या कहा, आज की जो घटना है जो आप बता रहे हैं, जिसपे हम बहस करने के लिए बैठे हैं, वो वाकई बहुत शर्मनाक है। ये हम स्वीकार कर रहे हैं। पहले मेरी बातों को पहले सुने, लेकिन अब नहीं, ये तो सरकार की संवेदनहीनता का आप
बाकी जागता देखिए, जीता अब जागता यहाँ पे हम प्रमाण ये नहीं पत्र करने के लिए बैठे हैं नवल जी कि का कितनी स्टेटमेंट परसेंट घटनाएं हुई और आज ये की घटनाओं पे अरे डिस्कशन में बैठे बलात्कारी को हैं। केंद्र में मंत्री बनाकर आप बिठाएंगे। ये पूरी तरह से नवल जी भटकाइए मत बात को। नवल जी भटकाइए मत बात को। हम हो जाएंगे। क्या आपको लग रहा है सरपंच जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि आपकी मदद की जरूरत पड़ रही है? बेटी बचाओ का नारा देंगे और बलात्कारी को केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पर। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी राजनीति पर। नवल जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है सरपंच जहाँ जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है उनको यहाँ पर? नवल जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अरे आप पत्रकार हैं, आप कहें तो बात समझ में आती है। ये निहाल चंद में आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं देहाती महिला से ऐसे पूछ लीजिए, उसके बाद सरपंच जी कह रही है छिटपुट घटना हो गई है। हम सुशासन कैसे कहते हैं? पत्रकार के नाते सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये बलात्कारियों की पूरी फौज को लेकर जो पार्टी बैठी मुझे लगता है कि करके जरा इस पर बातचीत की जाए, लेकिन कई गंभीर बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ सरपंच जहाँ जी ने कह दिया छिटपुट घटना है, दूसरी तरफ देहाती महिला से आप किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, ये बात नवल जी कह रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ जांच पड़ताल की बात या जांच रिपोर्ट आने की बात कह रहे हैं। ये कई ऐसी बातें हैं जो ये बता रही हैं कि इस वक्त सुशासन बाबू शायद पूरी तरह से जवाब देने की स्थिति में नहीं, लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से सचमुच कोई जिम्मेदार बात आए। सिर्फ ये बार ये कहने के साथ नहीं कि जिम्मेदारी का जवाब आ गया। जैसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, एडीजी हेडक्वार्टर इस पर बात करेंगे, ये कहा जा रहा है डीजीपी बिहार की तरफ से, ठाकुर साहब की तरफ से। जब नीतीश जी से बात करने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि सीएम साहब से फोन पर बात नहीं हो पाएगी, कार्यवाही का ये अभी तक का बहाना देखने को मिल रहा है। लेकिन नवल जी, मृत्युंजय जी, सरवत जी, ये बड़े नेता भी वहां से जुड़े हुए हैं जो सरकार में इस वक्त हैं, इनसे हम एक बार फिर सवाल करें। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी जो बातें सामने आई अक्कू जी, वो और चिंताओं को बढ़ाने वाली हैं। अभी मैं कैसे एनालाइज करूं? कई सवाल उठा रहे हैं नवल जी, तो उल्टा हम पर सवाल उठा दे रहे हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, घटना कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन आप उसकी गंभीरता को अगर नहीं समझते हैं, आप उसकी गंभीरता को अंडरमाइन करते हैं और अगर छिपाने की कोशिश करते हैं तो वो दिक्कत शुरू हो जाती है। प्रशासन में और बिहार के साथ में ये दिक्कत हमेशा से रही है कि चीज़ों को अंडरमाइन किया जाता रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, एक बयान आया आपके सहयोगी सरवत जहां जी की तरफ से, दूसरा नवल जी की तरफ से। सरवत जी कह रही हैं छिटपुट घटना होती रहती है, दूसरा नवल जी ने ये एक मिनट परवीन जी, नहीं पहले इस बात को क्लियर करें। एक मिनट नवल जी, हमको बोलने दीजिए। एक मिनट नवल जी प्लीज। परवीन जी, पहले एक बात सुन ले आप। कोई भी राज्य अगर उसके यहाँ दिन रात इस तरह की घटनाएं होगी तो उसको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। जाहिर है इस तरह की घटनाएं कभी कभी ही होती है जो नहीं होनी चाहिए, मैंने ये कहा। फिर उसको आप इस तरह से छिटपुट की बात अभी भी आप कह रही है कभी कभी होती है, कभी कभी होती है। आपने एक और बात कह दी, चलिए अब इस पर लंबा इसलिए नहीं जाते। नहीं किया जाएगा। मैं सवाल इसलिए पूछना चाह रहा था, वो आपको भी रियलाइज हुआ कि शायद गलत बोल गए हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन क्या मृत्युंजय जी? बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा छिटपुट घटनाएं जो कभी कभी होती है उसे छिटपुट ही घटनाएं कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा आपसे? किसी भी राज्य में मृत्युंजय तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? किसी भी सरकार के लिए मृत्युंजय तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं अपनी बात से पिछड़ नहीं रही हूँ, मैं अपनी बात को सही तरीके से कह रही हूँ, उसका गलत मतलब आप ना रखिए। बेशर्मी से कैसे पिछड़ेंगी? आपने अभी भी आप अपने इस बयान पर कायम है कि ये छिटपुट घटना है, लेकिन नवल जी, संस्कार है भाई आपका? ये बीजेपी वालों का कौन सा संस्कार है भाई? अच्छा, संस्कार आपके पास है? बलात्कारी के पक्ष में खड़े होने वाला नवल संस्कारी है। बलात्कारी को मंत्री आप बहुत बड़े संस्कारी हैं। बलात्कारी को मंत्री आप संस्कारी बहुत बड़े। अरे बलात्कारी को मंत्री हमने बनाया। आप बहुत बड़े संस्कारी मंत्री है कि आप ये कोई तर्क नहीं हुआ नवल जी। अब इनके यहाँ पे बलात्कारी मंत्री है तो क्या आप बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाएंगे? ये आज इस बहस में एक बात तो साफ है कि अभी बिहार सरकार के पास जवाब नहीं है, ना आरजेडी के पास, ना जेडीयू के पास और ना कांग्रेस के पास। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे नवल शर्मा जी की तरफ से, उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया इस लड़की की मां ने, ये कहते हुए, और साथ ही साथ डॉक्टर्स ने, उन डॉक्टर्स ने जो इलाज कर रहे हैं लड़की का, कि लड़की के बुरी तरह से बलात्कार किया गया और उसको गंभीर चोटें भी प्राइवेट पार्ट्स में आई। अब इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सुशासन चल रहा है या जंगल राज चल रहा है, ये हम आप पर छोड़ते हैं।
इस खास बहस में, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।